तो वेदों को 4 भाग में विभाजित किया गया, जिसको जिसको फिर ऋग, यजुर, साम, अथर्व, इन 4 भाग में विभाजित करके हमारे समझ में आए इस प्रकार से उन्होंने उसका ग्रुपिंग कर दिया, विभाजन कर दिया। उसके बाद उन वेदों के ऊपर उन्होंने वेदांत लिखा, वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र सूत्रों में लिखा हुआ है, जो कि हमारे लिए समझना मुश्किल है। तो वेदांत सूत्रों के ऊपर प्रभुपाद कहते हैं कि वेदांत सूत्रों के ऊपर स्वयं व्यासदेव जी ने ही टीका लिखा, जो कि श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है, किनका? जो स्वयं वेदांत के स्रष्टा है। तत्पश्चात 108 उपनिषद, 18 पुराण उन्होंने दिए कि हमारे समझ में आए, इन सूत्रों को उदाहरण के साथ दिए उन्होंने कि हमारे समझ में कुछ आए, कुछ हम पढ़े। पर सबसे अधिक जो कार्य स्वयं भगवान ने किया है, भगवान ने बोला इनसे ये सारे भी होगा नहीं है। स्वयं भगवान आए और बोले और देखे कि ये जो है ये सारे अपने जीवन के युद्ध में फंसे हुए हैं। इन सब का जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष में ये अपना जीवन गवा देंगे, कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ऐसा सिचुएशन, ऐसा अवस्था सृष्टि की कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय क्या किया? कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन के मन में शंका डाल दिया। अर्जुन जो कि भगवान के सखा है, भगवान के मित्र है बचपन से ही, वो भागवत धर्म जानते हैं, वो उसका जो ज्ञान होना चाहिए जीवन संबंधी जो ज्ञान है वो उसके था। पर युद्ध में ऐसा सिचुएशन, ऐसा अवस्था, ऐसा परिस्थिति बन जाते हैं कि वो दुविधा में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं मेरा करणीय कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में, ये जो संघर्ष है इसमें मैं क्या करूं, कैसे आगे जाऊं, क्या मैं संघर्ष में जाऊं या मैं पीछे हट जाऊं, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए, क्या मुझे राज्य की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार के मन में कई सारे प्रश्न उसके आ जाते हैं। उनके ये प्रश्न आने से क्या होता है, भगवान ये जो समस्त उपनिषद है, वेद है, उनका सार के रूप में ये हमें प्रदान कर देते हैं। कलियुग कलियुग के बद्ध जीवों के लिए ये देखे जाते हैं। ये जो गीतोपनिषद, इसको गीतोपनिषद कहा जाता है, गीता को। ये है समस्त उपनिषदों का सार। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य जी, जो दक्षिण के गुरु है, प्राय 1000 वर्ष पूर्व वो प्रकट हुए थे, आदि शंकराचार्य जी। उन्होंने कहा है, गीता महात्मा में उन्होंने कहा है, सर्व उपनिषद गावो सर्व उपनिषद गावो दुक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्व उपनिषद गावो दुक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये भगवत गीता को अत्यंत सुंदर रूप से उन्होंने इस तरह से हमें समझाया कि ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता क्या है? यदि समस्त उपनिषद, हमारे 108 उपनिषद, ये सारे उपनिषदों को यदि हम मानते हैं कि ये गाय है, जो स्वर्ग के गाय हैं, तो उनके क्या है? वत्स, गाय का वत्स है पार्थो, जिनको प्रथम दूध मिला। और उन गायों का दोक्ता कौन है?
गाय को दूहने वाला, दूध निकालने वाला स्वयं गोपालानंदन, स्वयं कृष्ण इस के दोक्ता है, जो कि दूध को निकाल के हमारे लिए दे रहे हैं। दोक्ता गोपालानंदन। पार्थो वत्स, उसका बछड़ा पार्थ अर्जुन। सुधीर भोक्ता, जो सुनने वाले हैं, जो सुधी जन है, सुधी, जिनका धी अर्थात बुद्धि सु है, अच्छे है, ये अच्छे बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, उनके सुनने वाले, उनके स्वाद चखने वाले इस दूध के। और वो दुग्ध क्या है? गीतामृतम महर, गीता रूपी अमृत जो है वो है वो दूध। अर्थात कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो गीता है, ये गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण समस्त उपनिषदों से निकाल के, निचोड़ निकाल के हमारे लिए रखे गए हैं, हमारे लिए प्याला में, गीता रूपी प्याला में सजा के देखे गए हैं। तो यदि हम गीता को पढ़ ले, गीता को समझ ले, समझने का प्रयास करें, तो हमें समस्त उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त होगा। और ये उपनिषद क्या है? ये समस्त वेदों का सार है। 4 वेदों का सार है उपनिषद। उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता, जिसको कहते हैं गीतोपनिषद। तो इतना महान ग्रंथ है हमारे पास, जो कि 18 अध्याय में 700 श्लोकों के द्वारा वर्णित है। तो इतना महान ग्रंथ हमें श्रील प्रभुपाद के कृपा से उसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कारण सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ है कारण उन्होंने इसको एज इट इज, यथारूप उसका अनुवाद दिया हमें, जिसको पढ़ के हम गीता जैसे है वैसे ही उसको समझ सकते हैं। और उन्होंने ये इस्कॉन जैसा संस्था दिया, जिसमें हम बैठ के उसका ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं, उस शास्त्रों के ऊपर। तो ग्रंथ दिए और एक स्थान भी दिए जहां पे बैठ के हम ग्रंथ को पाठ कर सके, हम सभी, जिसको हम पाठ कर सके और समझ सके, समझने का प्रयास कर सके। तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। तो आज हम इसी गीतामृत, गीता रूपी अमृत का स्वाद चखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम भगवान का स्तुति कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस गीता के विषय में हमने सुना, गीता के गुणगान हमने सुना कि ये गीता है समस्त उपनिषदों का सार। इस गीता अमृत, गीता जो कि अमृत है, इस अमृत को हमें दिया है कौन? स्वयं भगवान आके दो धागे रूप में उन्होंने आके हमें ये गीता दे के गए। इस गीता का भी आश्चर्य की बात है, अद्भुत है कि इस गीता का भी सारांश हमारे गीता के द्वितीय अध्याय में है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर में समस्त गीता का सारांश एक प्रकार से प्रभुपाद उस अध्याय का नाम ही दिया है गीता समराइज्ड, गीता का सारांश है। तो उस द्वितीय अध्याय से हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ेंगे, या जो रिलेवेंट अच्छा लगता है पढ़ेंगे, पढ़ के उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको भी कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो, कुछ एनलाइटन करना हो वो कर सकते हैं। तो जिनके पास गीता है, आशा करता हूँ सभी के पास है, तो वो गीता निकाले और गीता का द्वितीय अध्याय निकाले। द्वितीय हरे अध्याय में कृष्णा प्रभु जी। हम चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है पीछे से, आपका अच्छा, वॉइस नहीं समझ। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। जिनको भी कुछ कहना होगा कृपया आप अनम्यूट कर लीजिएगा। और मैं ऐसा करता हूँ कि जो हाँ, तो जिनको भी कुछ उसमें कहना हो, रोकना हो, तो प्लीज मुझे कभी भी रोक सकते हैं, रोक के ना कह सकते हैं। अभी सबको म्यूट कर दिया ताकि सभी को सुनने में सहजता हो, सरलता हो। तो ये गीता के द्वितीय अध्याय, जो कि गीता का सारांश है एक प्रकार से, जिसमें तीनों योगों के विषय में कहा गया है, उसके उसमें से कुछ श्लोक हम आज पढ़ने का अथवा समझने का प्रयास करते हैं। तो गीता के द्वितीय अध्याय, यदि आपके पास गीता हो तो उसका द्वितीय अध्याय निकाले और उसके दूसरे श्लोक में चलते हैं। ये दूसरा श्लोक इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे बोलना शुरू किए। इससे पहले तक अर्जुन अपना प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां भगवान के सामने व्यक्त कर रहे थे कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। वो सारे कारण दर्शा रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। हाँ, उसके आंखों में पानी आ गया, हाथ कांप रहे हैं। हाँ, कि मैं, मेरे जो परिजन है, मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, उन्हीं के साथ मैं कैसे युद्ध करूं, इस प्रकार का आता है प्रथम अध्याय में। तो द्वितीय अध्याय में द्वितीय श्लोक में भगवान आता है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्चर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान का मित्र है अर्जुन, जो कि एकदम छोटे समय से ही वो साथ में रहे हैं। तो उस प्रकार से मित्रता के भाव से एक प्रकार से डांट रहे हैं भगवान अर्जुन को। कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कश्मल अर्थात मैला, हाँ, गंदगी, कि तुम्हारे मन में इस समय इतने सारे गंदगी कहाँ से आए? कुतस्त्वा, कहाँ से आए? विषमे समुपस्थितम, इस जटिल समय में, ऐसे ऐसे समय में जब हमें युद्ध लड़ना है, सामने सेना खड़ी है, ऐसे क्रुशियल टाइम पे तुम्हारे मन में ऐसी भावना कैसे आई? ऐसे मैला कैसे हो गया तुम्हारे हृदय? मैला कैसे हो गया? तुम तो इतना परिष्कार हृदय, तुम तो जानते थे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है। इस समय
ऐसे क्रिटिकल समय में तुम्हारे मन में ये भावना कैसे आई? ऐसे है, अनार्य जुष्टम उत्सर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। एक तो अनार्य जैसा तुम आर्य हो, है, और तुम जो बात कर रहे हो वो आर्य के जैसा नहीं है, है? तुम बात कर रहे हो अनार्य की तरह। और क्या है? अकीर्ति। तुम्हारा कीर्ति इस प्रकार है कि तुम्हारे वीरता का गाथा तीनों लोकों में गाया जाता है कि अर्जुन वीर है। अर्जुन वो वीर है जो एक बार भगवान शिव को भी परास्त किए। शिव जी खुश होके उनको पाशुपात अस्त्र प्रदान किए, ऐसी कथा आता है। तो वो वीर अर्जुन इस प्रकार से इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में आके वो इस प्रकार से बात करता है कि वो युद्ध नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से पूछ रहे हैं, एक प्रकार से डांट रहे हैं कि अर्जुन तुम समझ जाओ, तुम कर क्या रहे हो? तुम जो कीर्तिमान स्थापित किया वो कीर्तिमान तुम्हारा सारे नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे इस प्रकार के दुर्बल मनुष्यों के भांति जैसे तुम वार्ता कर रहे हो, उससे क्या होगा? तुमने जो कीर्तिमान स्थापित किया, तुमने जो वीरता का गाथा स्थापित किया, वो तुम्हारा समस्त नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसी समय में तुम्हें इस प्रकार के सोचना ही नहीं चाहिए। ये कौन कह रहा है? श्री भगवान। श्री भगवान उवाच। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में प्रथम शुरू करते हैं कि कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान है। भगवान क्या है? जैसे मैं शास्त्रों जब पढ़ता नहीं था, शास्त्रों को मैं मानता था कि मैं समझता था कि भगवान देवी देवता हैं, इंद्र चंद्र, अपने माँ दुर्गा, माँ काली, अपने वैष्णो देवी, सारे भगवान हैं। सब भगवान है, सब एक ही है। ये मान्यता थी, क्योंकि यही सब सुनते थे, यही सब देखते थे। तो हमने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। तो हमें लगता था कि सब जिनको पूजा करते हैं सब भगवान है? तो किसी को भी हम भगवान बना देते थे, कभी कभी मनुष्य को भी भगवान बना देते थे। पर यहाँ पे प्रभुपाद एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, एकदम परिष्कार करके बता रहे हैं कि भगवान कौन है। पराशर मुनि जो कि व्यासदेव जी के पिताजी है, वो भगवान का सूत्र देते हैं कि भगवान कौन होगा, कौन भगवान हो सकते हैं, भगवान होने के लिए क्या चाहिए, क्या कोई भी भगवान हो सकते हैं, भगवान होने के लिए क्या गुण होने की आवश्यकता है, ये बताते हैं उन्होंने। तो भगवान का षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों के विषय में बताते हैं पराशर मुनि। वो 6 ऐश्वर्य क्या है? कि भगवान होने के लिए आपके पास 6 गुण होने चाहिए। वो क्या होगा? आपके ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्रेय, ज्ञान और वैराग्य। ऐश्वर्य, अतुल संपदा, अनलिमिटेड वेल्थ होना चाहिए आपके पास। तो भगवान ये है, भगवान के पास संपद हम जानते हैं। भगवान के पास संपद की तो कोई, समस्त सृष्टि ही भगवान के है। पर यदि हम कृष्ण लीला में कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में देखें, तो कृष्ण ने क्या किया? 16,108 विवाह किए हैं। ये जो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं उनके लिए लगेगा ये तो बस, हाँ, एक ऐसा भगवान है, 16,108 विवाह कर लिए। भगवान ने 16,108 विवाह किए। कैसे किए? 16,108 महल बनाए, जो कि सब समाकृति के वैभवशाली महल। सभी महलों में वे स्वयं उपस्थित रहते थे एक ही समय। उनका ऐश्वर्य देखिए कि वो 16,108 महल हैं, जिसमें 16,108 पत्नियां हैं, वहां पे स्वयं उपस्थित रहते हैं। प्रातः काल वो क्या करते हैं? लाखों गायियां दान करके दिन का शुभारंभ करते हैं प्रतिदिन। ब्राह्मणों को स्वर्ण
दान करते हैं, दान में देते हैं। और ये प्रत्येक महलों से कृष्ण स्वयं रहते हैं और ये करते हैं। तो उनका ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी अ, उसका समाप्त नहीं होने वाली ऐश्वर्य है इस प्रकार। तो यदि हम सोचे कि 16,108 रूम भी बना लेंगे कोई, तो वो बड़े वित्तशाली व्यक्ति हो जाएंगे। तो उस समय भगवान के पास 16,108 महल हुआ करते थे। उन महलों से प्रतिदिन वो लाखों गौ माता का दान करते थे ब्राह्मणों को, और सोना इत्यादि दान करते थे, करके दिन का शुभारंभ करते थे वो। ये है अतुल ऐश्वर्य भगवान के, जिनका तुलना किसी से हो नहीं सकता। वीर्य, उनका वीर गाथा हम जानते हैं भगवान का। यदि हम लीला देखें तो भगवान 6 दिवस से ही अपना वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न लीलाओं में, पुतना बोध हो, विभिन्न जो असुरों को मारते हैं। इस प्रकार भगवान का वीर्य, यश, भगवान का जो यश, ये तीनों लोकों में, चारों युगों में गाया जाता है भगवान का यश। हम यदि कोई भी शास्त्र उठाए, भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि तुम वेद उठाओ, वेदश्च सर्वेर अहमैव वेद्य, वेदों में जानने वाला योग्य व्यक्ति मैं ही हूं। तुम यदि वेद पढ़ोगे, वेद का पाठ करोगे, तो करके क्या जानोगे? मुझे जानोगे। और ये आदि अनंत काल से होता आ रहा है। इस प्रकार उनका यश है, उनका सुंदरता, ब्यूटी, श्रीय, उनका सुंदरता है। भगवान के सुंदरता के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। एक भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन का अर्थ होता है मदन देव, अर्थात कामदेव। कामदेव साधारणतः अपने काम बाण से सबको मोहित कर सकते हैं, सभी को, सभी जीव को वो मोहित कर सकते हैं, ब्रह्मा से शुरू करके एकदम किसी कीट पतंग तक। वह कामदेव जो सबको मोहित कर सकते हैं, जिनके द्वारा सभी मोहित हो जाते हैं, वो कामदेव स्वयं मोहित हो गए थे कृष्ण के देख के। कृष्ण का एक कटाक्ष देखा, देख के वो मोहित हो गए, काम बाण छोड़ने गए कृष्ण के ऊपर। कृष्ण ने एक हंसी दिए और स्माइलिंग फेस देके कटाक्ष दिया उसको, उसके तरफ। ये देख के कामदेव स्वयं गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ये है उनका सौंदर्य, ब्यूटी भगवान के। तो भगवान के सौंदर्य के सामने कोई और उसका अतुल सौंदर्य, उनका सौंदर्य और कहीं किसी के पास नहीं है। इस प्रकार के सौंदर्य तुलना कर सके कि ये इनके जैसा है, वो उनका जैसा है, इस प्रकार का तुलना नहीं हो सकता है। कह सकते हैं कि वो कृष्ण के तरह सुंदर होने का प्रयास कर रहे हैं, पर कृष्ण किसी के जैसा नो, कृष्ण के जैसा कोई नहीं। एकमात्र कृष्ण इतना सुंदर है कि सारे गोपियां, गोपी गीत में हम जानते हैं सारे गोपियां समस्त घर संसार छोड़ के रात को, मध्य रात्रि वो आ जाते हैं वन में, कृष्ण का बांसुरी का सुर सुन के, उसका रूप से मोह, गुण से लालायित होकर। इस प्रकार उनका रूप है। ज्ञान, भगवान का ज्ञान क्या है? असीम ज्ञान है। एक उदाहरण भगवान के ज्ञान का ये श्रीमद् भागवत गीता ही है। भागवत गीता में भगवान ने 45 मिनट समय था, कहते हैं कि 45 मिनट समय में, क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला है, वो अपना शंख ब्यूगल बज चुका है युद्ध का। उस समय उनके हाथ में बहुत समय नहीं है कि आराम से बिठा के समझाए अर्जुन को। ये गीता उन्होंने 45 मिनट्स, 45 मिनट समय में समग्र गीता कहे जाते हैं और अर्जुन को समझा देते हैं। ये है उनका ज्ञान। उनके सांसों से वेद निकलते हैं। तो समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वो स्वयं भगवान है। और वैराग्य, कि ये समस्त संसार उनका है, समस्त जगत उनका क्रिएशन है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि मान लीजिए मेरा एक मकान है और मैं वो किराए पे देता हूँ।
तो क्या होगा, मैं प्रत्येक महीना उससे किराया तो लूंगा ही, तो और बीच बीच में मैं क्या करता रहूंगा, जाके पता करता रहूंगा सब ठीक तो है ना, कहीं तो हानि तो नहीं की, उसने हमारी दीवार तो खराब नहीं कर दिया, कहीं कील तो नहीं ठोक दिया। तो इस प्रकार का मेरा एक क्वेश्चंस रहेगा मन में, शंका रहेगा कि मेरे घर खराब तो नहीं हो गया। भगवान ये समस्त सृष्टि, ये समस्त जगत सृष्टि करके हमें दे दिया रहने के लिए, समस्त जीवों को यहाँ पे स्थापित कर दिया कि तुम रहो। हम जीव उनके जो ऐश्वर्य है उनको भोग करके स्वयं को भोक्ता मान के हम उस पर लड़ाई कर रहे हैं। भगवान ने सब छोड़ दिया, तुम करो। यह है भगवान की वैराग्य, भगवान की विरक्ति, कि ये सृष्टि की बनाया उन्होंने, ये समस्त जगत बनाया, समस्त ऐश्वर्य बनाया, हमें भी सृष्टि किया, जीवों को भी सृष्टि की, करके दे दिया, लो एंजॉय। ये है भगवान की वैराग्य। कभी आके पूछते नहीं है कि भाई ये जो सांस ले रहे हो, ये जो ऑक्सीजन में दे रहा हूं आपको, बिल कब दोगे। कभी कभी बिल मांगने या ये किराया मांगने नहीं आते हैं। तो यह है भगवान की वैराग्य। इस प्रकार भगवान के 6 ऐश्वर्य की बात करते हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास है वही भगवान है। भगवान का डिफाइन किया गया है यहाँ पे इस प्रकार। प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक के तात्पर्य में इस प्रकार से भगवान का वर्णन करते हैं कि भगवान वो है, हम जिसको कह दे भगवान कि आप तो भगवान हो, आप तो भगवान हो, कहने के लिए है, पर भगवान वो है जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य है, और ये 6 ऐश्वर्य एकमात्र कृष्ण के पास है और किसी के पास नहीं। तो इसलिए कृष्ण भगवान, इसलिए समग्र गीता में हम देखेंगे कृष्ण जैसे ही आते हैं श्री भगवान उवाच कहा जाता है कि ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान स्वयं भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई तुम्हें युद्ध लड़ना है, ऐसे क्रिटिकल टाइम पे तुम ऐसे रोना धोना नहीं करना चाहिए। सिंपल से देखा जाए तो दोस्तों को जैसे कहते हैं अरे अर्जुन क्या कर रहा है तू, ये क्या है, ये युद्ध छिड़ने वाला है, शंख बज गया है, इस समय तू इस तरह की उटपटांग बातें कर रहा है। इस प्रकार से वो डांट रहे हैं अर्जुन को। आगे चलते हैं, उससे पहले चंद्रकांता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मैं ये कह रही थी जैसे भगवान ने हमें जितनी भी सुख सुविधाएं दी हैं, तो उसके लिए हम भगवान के ऋणी तो हैं ही ना। भगवान अगर हमें हमसे कहते नहीं है कि हमें चाहिए वापिस कुछ भी उसके बदले में, हम हमसे भगवान नहीं वो चाहते, लेकिन हम भगवान के ऋणी तो हैं ना। ऑफ कोर्स माता जी, इसमें कोई संदेह नहीं, ऋणी तो है हम किसी से 2 रुपया लेते तो उनका ऋणी बन जाते हैं। यहाँ पे तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो ऋणी तो है, हम हैं। आपने जैसे बताया अभी, ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको मानना, इसको अनुभव करना कि हम भगवान के ऋणी हैं। तो हम भगवान को, उस ऋण को हम चुका नहीं सकते कि इस ऋण के विनिमय में भगवान को हम कुछ पैसा दे देंगे या कुछ ऐश्वर्य दे देंगे या हम नहीं, हम एकमात्र भगवान को हमारे पास जो है भक्ति दे सकते हैं हम। इसीलिए कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो। ये जो आशय है प्रभुपाद का कि तुम भगवान का भक्ति करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसके विनिमय में, उसके रिटर्न में तुम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। भगवान ने इसलिए बताया है कि तुम मुझे दे तो कुछ नहीं सकते हो, तुम क्या दे सकते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तुम मुझे भक्ति भाव से मात्र एक पत्ता दे दो, तुलसी जी का एक फूल दे दो, थोड़ा जल दे दो, फल दे दो या थोड़ा जल दे दो, कुछ भी नहीं है आपके पास तो जल दे दो, पर भक्ति भाव से दो मुझे, मैं ग्रहण करूंगा। तो वो होगा ऋण चुकाने का एक प्रोसेस, कह सकते हैं हम, एक उपाय जिससे कि हम ऋण तो चुका नहीं सकते। और दूसरा मैंने सुना था, कहते हैं कि भगवान के सामने हमें जब भी हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारे रहते कि भगवान ये दे दो, मेरा ये काम पूरी कर दो, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा आज एग्जाम है, पास करवा दो भगवान, आज रिजल्ट आने वाला है, मैं पास हो जाऊं भगवान। इसे हम मांगते रहते हैं। इसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरा नौकरी लग जाए आज, है, आज मेरी बेटी का शादी हो जाए, ठीक अच्छा सा वर मिल जाए, मैं यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा में कोई विघ्न ना आए, हम मांगते रहते हैं भगवान से, भगवान दे दो दे दो दे दो।
वो कहते हैं प्रतिदिन सुबह प्रथम जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम भगवान के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करें, अर्थात वी शुड बी थैंकफुल। हमें भगवान को कहना चाहिए, भगवान थैंक यू, धन्यवाद, ये जो आपने मुझे दिया है, ये जो आज सुबह मैं उठा हूं, मेरे आंखें खुली, मैं चल के आपके सामने आ पा रहा हूं, ये आपकी कृपा है। तो आपको असंख्य धन्यवाद, जो आपने दिया है। मैं योग्य तो नहीं हूं उसके, आपने मुझे योग्य बनाया कि मैं आपके समक्ष आ पा रहा हूं, आपको प्रणाम कर पा रहा हूं, तो उसके लिए भी धन्यवाद। इस प्रकार से हमें भगवान के प्रति सदा सर्वदा भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करते रहना चाहिए। थैंक यू माता जी, अच्छा प्रसंग था। Thanks. उसके बाद द्वितीय अध्याय के तीसरे श्लोक में चलते हैं। तीसरे तीसरे श्लोक में भी भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को थोड़ा सा और कहते हैं कि इसे दुर्बलता कहां से आ गई। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्तम उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। वो कहते क्लैब्यम, तुम्हारे में ये क्लीबता है, ये नपुंसकता कैसे आ गई अर्जुन, तुम इसे नपुंसक जैसे बात कैसे कर रहे हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारे हृदय में इसे दुर्बलता कहां से आ गई, जो कि साधारणतः छोटे व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तुम तो महान वीर हो, तुम्हारे मन में ये दुर्बलता का स्थान मिला कहां से, कैसे तुम इससे दुर्बल हो गए। तो साधारणतः हम भी कभी कभी देखते हैं, हम भी कुछ काम करने जाते हैं, मिस होगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, हे क्या होगा, कैसे निकलेंगे, इस प्रकार से हम विभ्रांत हो जाते हैं। तो कह रहा है कि जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसको तो करना ही है, कर्तव्य कर्मों को करते रहना है। तो उसमें ये दुर्बलता आके स्थान नहीं लेना चाहिए, जो कि हमारे मन में हो जाता है कभी कभी। किसी भी कार्य को शुरू करने से, प्रारंभ करने से पहले हमारे क्या हो जाता है उस मुहूर्त में कि अरे होगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, मुझसे तो शायद नहीं होगा। कोई तो कह देता है अरे मुझसे तो नहीं होगा जी, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम है। तो शुरू करने से पहले ही हम हैंड्स अप कर देते हैं जी, हमसे नहीं, सरेंडर कर देते हैं। तो भगवान कह रहा है कि नहीं, तुम ये कार्य जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म, जो तुम्हारा ड्यूटी है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हें करना है, वो तुम करते आए हो और वो तुम करोगे। है, आगे जाके बताएगा कि सक्सेस होगा, तुम उसमें कार्य होगे, तुम उसको कर पाओगे सक्सेसफुली या नहीं कर पाओगे, वो अलग बात है, उसका सोल्यूशन अलग है, पर तुम्हें करना है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। मेरा जो कर्म है, मेरा जो कार्य है, वो मुझे करना है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है यहाँ पे। तो ये जो क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम, जो हृदय के दुर्बलता जो मुझे नहीं होनी चाहिए, वह दुर्बलता जब मुझ में आ जाती है तब मुझे समझना चाहिए ये बात, कि भगवान ने समझाया था कि ये दुर्बलता कहां से आ गई। है? तुम्हारे कार्य करने में, तुम्हारा जो कर्तव्य, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियो को युद्ध लड़ना है, तो उसको लड़ते हुए तुम्हें, तुम्हारे मन में कोई दुर्बलता, कोई भय, कोई भ्रांति नहीं आनी चाहिए। यह है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तीसरे श्लोक। तो इसके बाद हम चलते हैं पांचवें श्लोक में। पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं, आप सभी अपना गीता में फॉलो कर सकते हैं यदि गीता सामने रखा हुआ है। तो अर्जुन क्या बता रहा है, अभी अर्जुन अपना आर्गुमेंट दे रहा है कि क्यों नहीं करूंगा। देखिए ये जो सारी बातें हैं ये हम भी करते हैं। कोई काम हमने यदि सोच लिया कि ये काम नहीं करना है मुझे, हाँ, इस काम से भागना है मुझे, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, लॉजिक बनता रहेगा, तर्क बनता रहेगा कि ये काम इसलिए नहीं करूंगा मैं, ये कारण है नहीं करूंगा, वो कारण है, एक दो तीन चार पांच, इतने सारे कारण है, मैं इसलिए नहीं करूंगा। तो अर्जुन भी यही कर रहा है। अर्जुन क्या कह रहा है यहाँ पे पांचवें श्लोक में, गुरून् हत्वा हि महान् भवान् श्रेयो भक्तुं भक्ष्यम् अपीह लोके
हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। वह अपना तर्क दे रहा है कि गुरु न हत्वा, ये जो सामने खड़े हैं ये मेरे गुरु वर्ग हैं, मेरे गुरु है, मैं इनका शिष्य हूं, मेरे कुछ तो मेरे गुरु है, कुछ मेरे वरिष्ठ है, इनका मैं कैसे हत्या करूं, इनको मैं कैसे मारूं? हाँ, ये मेरे गुरु वर्ग है, इनको मारूं कैसे मैं? इससे अच्छा श्रेयम भक्तु भक्षम ओपिहलोके, इनको मार के मैं यदि जय प्राप्त करूं उससे अधिक अच्छा होगा कि उससे अधिक श्रेयस्कर होगा यदि मैं भीख मांग के, भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा। वो कह रहा है कि मुझे इनसे मारने से अच्छा जो भीष्मदेव है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, इनको मार के मैं राज्य प्राप्त कर लूंगा, करके मैं क्या एंजॉय करूंगा, क्या सुख अनुभव करूंगा मैं? इससे अच्छा तो यह है कि मैं भीख मांग के जीवन निकाल दूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। जैसे हमारा भी हम भी कभी कभी सुनने को मिलते हैं, हमें ये कह देते हैं अरे इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूंगा, ये क्या काम है, ये नहीं करूंगा मैं। तो ये क्या है, काम से बचने का जो मेरा कर्तव्य कर्म है, उस कर्म से बचने का एक क्या है, तर्क है ये, जिस तर्क में कोई कुछ उसमें ठोस कुछ नहीं है। जस्ट मैं अपने काम से बचना चाहता हूँ, मैं ये करना नहीं चाहता, उसको बचना चाहता हूँ, बचने के लिए मैं ये तर्क दे देता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या कह रहा है अर्जुन, कह रहा है कि मैं, मेरे सामने जो सामने खड़े हैं ये मेरे गुरु वर्ग हैं, मेरे वरिष्ठ लोग हैं, मेरे तात श्री हैं, मैं उनको कैसे मारूं? इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद एक अलग सा पॉइंट बताते हैं हटके। वो बताते हैं कि कभी कभी ऐसा समय उपस्थित हो सकता है जब मुझे गुरु, साधारण तो गुरु का त्याग नहीं किया जा सकता, ये हम सभी जानते हैं कि गुरु का त्याग करना उससे अधिक पाप कार्य और कुछ नहीं। ये पाप अपराध समस्त सीमाओं का लांघ जाता है गुरु का त्याग। पर एक परिस्थिति है जब गुरु का भी त्याग किया जा सकता है, जाता है। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई गुरु कोई ऐसी ऐसी कार्य में लिप्त हो गया जो कार्य एक साधारण मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए, उस प्रकार के एबोमिनेबल, कभी बहुत ही गंदा कार्य में लिप्त हो गया, और वो अच्छा और बुराई क्या भेद समझने का उसका ज्ञान लुप्त हो गया, वो अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझ नहीं पाते हैं वो गुरु है। और तीसरा बताया है कि जब ये दो ही कारण बताए हैं कि एक तो वो बहुत ही निंदनीय कार्य में लिप्त हो गया, और तीसरा क्या है, वो अच्छा और बुराई के बीच में भेद करने का जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसको उसका समाप्त हो गया। इस समय में इस प्रकार के गुरु को हम त्याग सकते हैं। तो उदाहरण में यदि हम देखें, आज ही मैं किसी के ये नाम सुन रहा था, जैसे गुरु हुए थे यहाँ पे आशाराम बापू, कुछ वर्ष पहले आशाराम बापू का बहुत नाम होता था, उनका बहुत सारे शिष्य थे हैं? तो वो गुरु, अभी तो ये निकल आया कि उनका असलियत क्या है, एक्चुअली वो क्या करते थे, किस प्रकार के गुरु थे। तो इस प्रकार के यदि गुरु हो तो उनको त्यागना ये कोई पाप कार्य नहीं, वो त्याग सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो गुरु तो निकल गए, गुरु तो एक पता चला कि गुरु गुरु ही नहीं है, वो ढोंगी गुरु था। तो उनके बताए रास्ते पे जो शिष्य चल रहे थे वो भूल रास्ते पे चल रहे थे, तो उनको वहां से निकल के आना अत्यावश्यक है। जब वो समझ गए कि ये गुरु मुझे ठीक रास्ते से, गुरु का कार्य क्या है, गुरु का कार्य है मुझे भगवान के सामने, भगवान के पास लेके जाना है, बैक टू गॉड हेड जो कहते थे, भगवान के घर में मुझे वापस लेके जाने का जो कार्य है वो गुरु मुझे रास्ता दिखाते हैं।
तो वो ना करके आशाराम बापू क्या कर रहे थे, जेल खाना जाने का रास्ता दिखा रहे थे। तो पता चल जाता है कि वो गुरु नहीं है और उसको त्यागना चाहिए। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद इसका आलोचना करते हैं, इसका चर्चा करते हैं। इसके बाद चलते हैं 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक में अर्जुन आके सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। बहुत तर्क दिया है, बहुत सारे अपने लॉजिक्स रखे कि ये इस कारण में नहीं करूंगा, इस कारण नहीं करूंगा, कर करके क्या हो गया, वो थक गए। थक के आके बताते हैं, कार्पुण्य दोषो पहतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अपने सारे कथा कहने के बाद अर्जुन कहते हैं कि शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। है कार्पण्य दोषो वहतो स्वभाव। कार्पण्य दोष के कारण माइजरली स्वभाव, जो मतलब कुछ मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, यह कार्पण्य दोष। कृपण कौन है, जो मेरे पास जो है उसका एक भी नहीं दूंगा, वो है कृपण। तो ये कार्पण्य दोष हम में है। उस कारण क्या हुआ, मैं क्या हो गया, ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा मेरा धर्म है, कौन सा अधर्म है, कौन सा मेरा कर्तव्य है, कौन सा अकर्तव्य है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं विमूढ़ हो गया यहाँ पे अभी। आप मुझे बताइए, पृच्छामि त्वाम, हे कृष्ण आप मुझे बताओ, मैं शरणागत हूँ आपके। हैं, आप मुझे बताइए कि मेरा रास्ता कौन सा होना चाहिए, कौन सी राह पे मुझे चलना चाहिए। एक हैंड रेज है, प्रभु जी बताए। प्रभु जी अनम्यूट करके बताइए, मैं आपको। नहीं हुआ अनम्यूट। प्रभु जी शायद ना उनसे गलती से हो गया, क्योंकि वो उनसे म्यूट अनम्यूट हो नहीं पाता है, वो अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। No issue, ठीक है मतलब। हाँ, तो ये कार्पण्य दोष के कारण क्या हो गया, मैं bewildered हो गया, मैं विमूढ़ हो गया, और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। आप मुझे बताइए, यह श्रेयम, क्या श्रेय है, क्या ठीक है मेरे लिए, ये बताइए। जान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे कृष्ण आप मुझे बताइए, ब्रूहि अर्थात बताइए, बोलिए, मैं बोलना ब्रूहि, आप मुझे बताइए क्या, कौन सा मेरे लिए कर्तव्य कर्म है, निश्चित करके बताइए मुझे। आप जो बताओगे मैं उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करूंगा, मैं तो पता नहीं चल रहा मुझे क्या करूं मैं। तो ये जो सरेंडर की भावना है, शरणागत की भावना है, जब हम विमोहित हो जाते हैं, जब हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, यदि सच में मुझे ये लग रहा है कि ये करूं कि ना करूं, तो उस समय मेरे मन में तर्क आते रहते हैं, क्योंकि अधिकतर कुतर्क होते हैं ना करने के लिए, कि नहीं करना है मुझे काम, उससे बचने का प्रयास होते हैं। उस समय यहाँ पे बता रहे हैं कि उस समय मुझे भगवान का शरणागत होना चाहिए। मैं अपना युक्ति तर्कों को साइड रख के भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। भगवान बताइए क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा। हाँ? इस प्रकार का प्रयास हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हमें भगवान के, जब जब भी हम इस प्रकार से कंफ्यूज्ड अवस्था में हैं, कंफ्यूजन में हैं, उस समय भगवान के शरणागत हो जाओ, और भगवान के शरणागत होकर भगवान से मांगो कि क्या करें। तो
जैसे हमने इससे पहले हमने कई बार इसका चर्चा की, जैसे नंद महाराज आ रहे क्लास पुतना मोक्ष लीला में। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु, कुछ कहना चाहते हैं? नेटवर्क नहीं आता है ना, ये नेटवर्क आ रहा है। नहीं, बहुत है। हरे कृष्ण प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? ज्यादा कन्फ्यूजन है बहुत आदमी आदमी ये सब। हरे कृष्ण, क्षमा चाहता हूँ, कुछ इनका नेटवर्क इशू होगा। तो ऐसी ऐसी अवस्था में, जैसे हमने पुतना मोक्ष लीला में पढ़े थे कि जब नंद महाराज आ रहे थे मथुरा से, ब्रज ब्रज में लौट के आ रहे थे, उस समय उनको वसुदेव जी ने बता दिया था कि ये कंस का मन ठीक नहीं है, ये कंस अच्छा व्यक्ति नहीं है, तुमसे अच्छी तरह से बात किया पर ये कुछ ना कुछ अनिष्ट करेगा हमारे कृष्ण को, तुम जितनी जल्दी हो सके अपना घर लौट के जाओ, जाके कृष्ण की रक्षा करो, हाँ, बालक की रक्षा करो। तो वो नंद महाराज जब आ रहे थे सोचते हुए, तब वो क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि नंदपथि बच शौरेन नाम ऋषेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। क्या हुआ था, उसके मन में शंका आई थी कि क्या होगा पता नहीं, अभी कृष्ण बच्चा है, 6 दिवस हुआ है उसका, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है इस समय, ये कंस इतना बदमाश है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसका अनिष्ट कर सकते हैं। तो वो जब सोच रहे थे, सोचते हुए देखा कि मुझे तो जाते हुए समय जो लगेगा वो तो लगना ही है, तो क्या करूं, तो वो हरिम जगाम शरणम, और भगवान के शरणागत हो गए, भगवान के शरण में आ गए कि भगवान मेरे कृष्ण का रक्षा करना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार जब भी हम कुछ ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, मैं कुछ डिसाइड निर्णय नहीं ले सकता, मैं निर्णय नहीं ले सकता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा करना, कौन सा कार्य अच्छा होगा, कौन सा कार्य अच्छा नहीं होगा, उस समय भगवान के शरण ले लो, भगवान के शरणागत हो जाओ, और भगवान रास्ता दिखाते हैं, भगवान रास्ता दिखाएंगे, कोई आएगा आप रास्ता दिखाने के लिए कि ये ठीक है, ये करो, ये करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, इस प्रकार बुद्धि आ जाएंगे, बुद्धि दे देंगे। तो यहाँ पे भी अर्जुन जब अपने सारे तर्क दे दिए पूरे प्रथम अध्याय, और यहाँ पे 7वां श्लोक तक जब अपना क्या कर दिया, अपने सारे तर्क देने के बाद कह रहा है नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है भगवान, आप ही बताओ क्या करना चाहिए, और आप निश्चित करके बताओ, जो बताओगे मैं वही करूंगा। तो ये है गुरु का आश्रय, गुरु का आश्रय ले लिया उन्होंने, तो हमें भी इस प्रकार गुरु का आश्रय लेना चाहिए। इसके बाद भगवान समझाने का प्रयास करते हैं उनको, हमारे पास समय अधिक नहीं है, और एक श्लोक लूंगा। इस द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक है, 72 श्लोकों में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो सारे श्लोकों को यहाँ पे चर्चा करना संभव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं अभी एक और श्लोक पढ़ता हूँ जो कि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी 11th हाँ माता जी, 11 श्लोक भी। अच्छा 11, हाँ ठीक है, ठीक है माता जी, 11 में चलते हैं फिर। हाँ, वो श्री भगवान हुआ थे ना, भगवान उसको वो भी हाँ समझा देंगे। हाँ, ये यहाँ से भगवान पुनः शुरू करते हैं उनको समझाने का। ठीक है माता जी, थैंक यू। 11 ही पढ़ते हैं, तो श्लोक संख्या 11 द्वितीय अध्याय के। श्री भगवान उवाच ओशोच्चान्वशचान्वास्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ पे पुनः एक मृदु भर्त्सना कह सकते हैं हम, अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन अशोचान तुम ऐसा कथा सोच रहे हो, इस प्रकार का सोच रहे हो जो कि सोचना नहीं चाहिए, जो कि सोचने योग्य नहीं है।
तुम इस प्रकार की भावना अपने मन में ला रहे हो जो भावना के योग्य नहीं है, जो तुम्हारे मन में आने की योग्य नहीं है। प्रज्ञा वादंश भाषा से तुम बात तो कर रहे हो प्रज्ञा अर्थात ज्ञानी व्यक्ति की तरह। तुम्हारे कथा से, तुम्हारे बात से लग रहा है कि तुम ज्ञानी हो। तुम ये बता रहे हो कि गुरु ना हत्या, गुरु को नहीं हत्या करना चाहिए, भीख मांगे खा लूंगा, है मेरे सामने सारे मेरे गुरुजन बैठे हुए हैं, मैं कैसे उनका हत्या करूं। ज्ञान की बातें तो कर रहे हो, है पर तुम कार्य क्या कर रहे हो। तुमको जो साधारण जो बात है, साधारण जो बुद्धि है, साधारण बुद्धि संपन्न व्यक्ति भी ये जानता है कि गता सुन गता सुंश्च, जो जाने वाला है वो जाएगा ही। नानु शोचंती पंडितः, जो पंडित है वो इसके बारे में, इसके विषय में कभी भी सोचते नहीं रहते, अनुशोचना नहीं करते हैं कि अरे ये तो चला गया, मेरा क्या होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि जो जाना है वो जाएगा, जो आना है वो आएगा। तो गता सुनो गता सुंश्च है, जाने वालों को लेके, जो चला गया या जो जाने वाला है उसको लेके वो कभी भी मन में अनुशोचना करते नहीं रहते, सोचते नहीं रहते अरे क्या हो गया, मैं क्या करूंगा, मुझसे क्या होगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये था मेरे पास सब चला गया है। इस प्रकार का कहते तुम बात तो कर रहे हो पंडित की तरह, प्रज्ञा की तरह, पर तुम पंडित नहीं हो अर्जुन। तुम समझ जाओगे तुम पंडित नहीं हो, ज्ञान की कमी आ गई तुम में। तुम ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे, तुम ठीक से सिद्धांत नहीं ले पा रहे हैं। जो जिनको मृत्यु आएगी जब किसी की, तब मृत्यु उसकी होगी, कोई नहीं रोक सकता। ये इसका उदाहरण कई बार प्रभु जी भी बताते हैं, हमने कई बार सुना है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, वो कह दे कि सारे पृथ्वी के सारे विशेष डॉक्टरों को लेके आ जाए, आके बताए कि डॉक्टर ये जितने पैसा है ले लो और मेरे आयु 2 मिनट बढ़ा दो, 2 दिन बढ़ा दो। कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। आयु जब जानी होगी, वो चाहे धनवान हो, वित्तवान हो, ज्ञानवान हो या धनहीन हो, निर्धन हो, मूर्ख हो, मृत्यु जब आएगी, मृत्यु लेके जाएगी, उसको रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। तो इस प्रकार जिनको जाना है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम, अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम इनको मारोगे, तुम इनको मार के तुम इनका हत्याकारी बन जाओगे। इनको मारने का प्रबंध तुम तो कर ही नहीं सकते, इनको मारने का प्रबंध मैं कर रखा हूं। बाद में बताते हैं कि इन सबको भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं, समझाते समझाते आगे जाके 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाते हैं भगवान, तो बताते इनको सबको मैं मार चुका हूं। अर्जुन तुम तो निमित्त बनो, निमित्त बन के तुम अपने कार्य करो, कर्तव्य कर्म कर्म करो। ये कार्य मैं कर चुका हूं, तुम नहीं कर रहे हो। क्योंकि जिसको जिस समय मृत्यु होनी आनी है वो आएगा ही, उसके लिए अनुशोचना करके तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए जब तुम दुखी होगे, दुखी होके कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम नहीं करोगे कोई और करेगा, करना तो है ही, होना तो है ही है ये कार्य। सो इस प्रकार यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने अर्जुन के सामने रख के, अर्जुन को सामने रख के भगवान हम जैसे बद्ध जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन के, हमें हमारे जीवन के कर्तव्य कर्मों को समझना चाहिए प्रथम, कि मेरा कर्तव्य क्या है, और उस कर्तव्य कर्म करते हुए मेरे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो मेरा कर्तव्य कर्म है वो मैं करूंगा। मैं गृहस्थ हूँ, मैं जॉब करता हूँ तो मुझे जॉब करना है, गृहस्थ हूँ, मुझे घर परिवार देखना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे भगवान के भजन करना है, मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है। उसमें कभी आएगा प्रॉब्लम, मेरे साथ हो जाता है कि कभी ऑफिस का प्रेशर आ जाता है अधिक, तो मैं यहाँ पे समय नहीं दे पाता हूँ। तो जिस दिन ऑफिस का प्रेशर नहीं होता है उस दिन समय को एडजस्ट करने का प्रयास करता हूँ। पर मन में ये आ जाता है कि अरे आज तो इतना प्रेशर है, आज कैसे, आज तो गीता देख ही नहीं पाया, गीता का भागवतम को खोल के नहीं देख पाया, आज के दिन तो निकल गया ऐसे। पर
ये भी क्या है, क्योंकि मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे तो ऑफिस करना ही है, ऑफिस में छोड़ नहीं सकता। और जब छोड़ दूंगा तब मैं इससे फ्री हो जाऊंगा, फिर कोई कुछ और एक आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ही। ऐसे ही कोई बिना प्रॉब्लम के जीवन है नहीं, संभव नहीं है। तो इस प्रकार से सोच के भगवान का ये जो समझाने का पद्धति है उसको हम समझ के, भगवान हमें समझा रहे हैं कि इस प्रकार तुम अपने कर्तव्य कर्म में फिक्स हो जाओ, अपने काम करो और भगवान की भजन करो। अर्थात तुम सारे अपने कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो और वो मुझे अर्पण करो, ये कहेंगे आगे जाके। तो हम इसका आगे कभी समय होगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी इच्छा के साथ आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। किसी का कुछ यदि कुछ इसमें ऐड करना हो तो प्लीज कीजिए। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने इतने अच्छे से रिवाइज करवा दिया, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, पढ़ते बहुत बार हैं लेकिन वो सारी बातें याद नहीं रहती हैं। ऐसे बीच बीच में रिवाइज होता रहता है तो अच्छा रहता है। थैंक यू प्रभु जी। इसे कहते हैं बैक टू बेसिक्स, बेसिक्स में जाते हैं दोबारा दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा लगता है प्रभु जी, जितनी बार पढ़ो उतनी बार ही नया लगता है। मुझे लगता है नया नया कुछ ना कुछ आता रहता है, बातें करते रहते हैं। तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद सभी ने सुना है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। शंकर जी हरे दर्शन कृष्ण, प्रभु की की जय। जय। हरे जय। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।